सब लोगों ने मारो रोम रोम। राम राम बामन भैया। मैंने कल जो आपकी वीडियो देखी थी वो बहुत अच्छी थी। अरे चंदू, उसका क्या मतलब रहा? बस 4 लोगों ने ही वीडियो देखी, जिसमें से 3 बार तो मैंने ही अलग अलग आईडी से देखी थी और 1 बार तेने। नहीं करता, मैं तो नहीं। चल वो सब छोड़, मैं तेरे को यह बताता हूँ कि जो तेरे से रोज पैसा लिया जाता है। अरे कौन सा पैसा? मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। अरे नहीं चंदू, तेरे को पता नहीं है लेकिन है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अच्छा, आपने तो डरा ही दिया था बामन भैया। देख भाई, तेरे को पता तो होगा कि गवर्नमेंट सब लोगों से टैक्स लेती है और अपने देश में इतने पैसे वाले लोग हैं, फिर भी अपने देश में इतनी गरीबी क्यों है? तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बजट में 3 पॉइंट्स होते हैं। भारत कितने पैसे कमाने वाली है, भारत कितने पैसे स्पेंड करने वाली है, और आने वाले साल पर किस पर फोकस करने वाली है। यह सब सुनने में कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन इसका आंसर प्रिपेयर करने के लिए पूरे 6 महीने लगते हैं। इस साल के बजट का काम पिछले साल के अगस्त में से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर एक सर्कुलर निकालती है और बाकी सारे मिनिस्ट्री को एक एस्टिमेट निकालने के लिए कहती है कि आने वाले साल में आपको कितने पैसे लगेंगे। ये सारी मिनिस्ट्री अप्रैल से लेकर अगस्त तक अपने खर्चे देखती है और आगे होने वाले बड़े प्रोजेक्ट का बजट ऐड करती है और एक एस्टिमेट फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज देती है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी एक एस्टिमेट निकालती है कि आने वाले साल में कितना जीडीपी बढ़ेगा। और फिर ऊपर हेड्स अप्रूवल आने के बाद बजट बनाने का काम शुरू हो जाता है। फिर एंड में फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर बजट बनाते हैं और यह बजट डॉक्यूमेंट फाइनल होने के बाद हलवा बनाते हैं। अरे क्या बामन भैया, बीच बीच में मजाक करते हो? अरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली हलवा बनाते हैं। फिर यह हलवा फाइनेंस मिनिस्टर में अलग अलग मिनिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर वह डॉक्यूमेंट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रोड्यूस होता है और उससे पहले सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है। सोचिए, अगर पूरा देश पैसा कहाँ खर्च करने वाला है, इसकी खबर मार्केट में फैल गई तो मार्केट में लोग उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ जहाँ पर बढ़ोतरी होगी और प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। इसलिए यह सारी डिटेल्स बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए उन लोगों को बजट के साथ लॉक कर दिया जाता है। एक बार बजट बन जाए फिर उन्हें बाहर निकलने की इजाजत दी जाती है। 31 जनवरी को बजट से 1 दिन पहले गवर्नमेंट सारी बातें लोगों के सामने रखती है कि अब तक क्या हुआ और कौन सा पैसा कहाँ पर खर्च हुआ। फिर 1 फरवरी को पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं। इस बजट के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बजट स्पीच और अनाउंसमेंट और दूसरा पार्ट होता है अकाउंट्स। अनाउंसमेंट में भारत की यह बात होती है कि आने वाले साल में गवर्नमेंट का फोकस किस चीज पर रहेगा। इसमें लास्ट ईयर में भारत ने हर गांव में इंटरनेट पहुंचाने का और हर जगह पर सोलार लगवाने के प्रोजेक्ट्स का वादा किया था। इसमें 19,500 करोड़ रुपीस का बजट पास हुआ था। और दूसरा पार्ट होता है अकाउंट्स और यही वह हिस्सा होता है जहाँ पर सब लोगों की नजर होती है। क्या टैक्स कम हुए या टैक्स बचाने के और नए तरीके मिले, ये सारी बातें फाइनेंस मिनिस्टर की डिटेल्स में होती है। मैंने पहले आपसे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी कि भारत कितना पैसा कमाने वाला है और पैसा कहाँ खर्च करने वाला है। इन दोनों सवालों का इम्पैक्ट आप पर और सिर्फ आप पर ही होता है, क्योंकि मैं तो भूत हूँ, मेरा कोई खर्चा नहीं है। इन्हीं की वजह से टैक्स बनते हैं। अकाउंट्स पर बेस्ड 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं: रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा चंदू, इससे पहले यह बता, कैपिटल और रेवेन्यू में क्या फर्क होता है? अरे बामन भैया, मेरे क्या करना है? मेरा भी आपके जैसा ही है। आपका कोई खर्चा नहीं है और मेरा भी कोई खर्चा नहीं है। मेरा जो खाने पीने का खर्चा है वह दोनों टाइम की रोटी मेरे को पड़ोस वाले अंकल दे देते हैं। तुझसे तो पूछना ही बेकार है। रुको मैं बताता हूँ। कैपिटल होता है जिसका खर्चा सिर्फ एक बार होता है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट को एक एयरपोर्ट बनाना है जिसका खर्चा सिर्फ एक टाइम होता है, वह होता है कैपिटल। और रिवेन्यू अपने घर का बिजली का बिल समझ लो, जो कि हर साल एक नया बिल आएगा और वह फिक्स है कि बिल तो आना ही है। यह होता है रिवेन्यू एक्सपेंस। अब वापस आते हैं उन 3 पॉइंट्स पर: रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। रिसिप्ट बजट में एक पूरी लिस्ट निकलती है, क्या आने वाले साल में कितना पैसा कहाँ से और किस तरह से आने वाला है और आना भी चाहिए। इसमें इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, फीस एंड पेनल्टीज, लोन्स एंड ग्रांट्स शामिल होते हैं। सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल बजट, कि आने वाले साल में पैसा कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है। थर्ड पॉइंट होता है कि किस मिनिस्ट्री ने किस काम के लिए कहाँ और कितने पैसे मांगे। अभी तक आपने देखा कि बजट में कहाँ से फाइनेंशियल बिल बनता है। अब यह बजट का बिल पार्लियामेंट में पास होने पर एक एक्ट बनता है कि सरकार पार्लियामेंट की परमिशन के बगैर एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलता है जो उन्हें अप्रोप्रिएट बिल के थ्रू मिलता है और उस बिल से हर एक मिनिस्ट्री को पैसा दिया जाता है। अब आप मेरे को ये बताओ कि बजट इम्पोर्टेंट क्यों है? बामन भैया, मैं बताऊं? नहीं भाई, तू रहने दे, मैं ही बता दूंगा।
आप लोग यह हमेशा सोचते हैं, अरे मैं तो टैक्स पे करता हूँ, इनकम टैक्स भी पे करता हूँ और जीएसटी भी तो देता हूँ, तो इस पैसे का होता क्या है? अच्छी सड़कें क्यों नहीं बनती, प्रॉब्लम फिक्स क्यों नहीं होते? अरे बामन भैया, आप किसी को बोलना मत, सारे पैसा सरकार ही खा जाती है। अरे भाई ऐसा नहीं होता। यह समझने के लिए बजट है क्या, एक्सीलेंस फोर्स होता है। इससे पता चलता है कि सारा पैसा कहाँ खर्च हुआ है और कहाँ होने वाला है। भारत एक डेफिशिएट बजट बनाता है, यानी कि हमारे खर्चे हमारे इनकम से काफी ज्यादा है और यह गैप सरकार लोन लेकर फिल करती है। इस लोन पर हमें हर साल इंटरेस्ट भी पे करना होता है, यानी कि इतना सारा टैक्स पे करने के बाद भी भारत के पास उतना पैसा नहीं होता जितना उन्हें चाहिए होता है। अरे बामन भैया, तो हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं? अरे तेरा कौन सा पैसा, तू कहाँ से कमाने लग गया है भाई? अरे मेरा मतलब मेरे घर के जो पास वाले आंटी है, उन्होंने एक रोटी डालना कम कर दी है। क्या पता वो मेरी रोटी सरकार को दे रहे हो। अब तू चुप ही रहना, कुछ मत बोलना बीच में। तो आप सब सोचते होगे कि आपने मेहनत का पैसा जाता कहाँ है। चलिए यूनियन बजट के अकाउंट्स देखते हैं। इसमें रिसीट बजट देखते हैं कि अगले एक साल में हम कितना पैसा कमाएंगे। इसमें हम टैक्स के थ्रू 33 लाख रुपए कमाएंगे और 10 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए ताकि वह अपने अलग अलग प्रोजेक्ट कर पाए और 23 लाख करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू से आएगा, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना रहता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 3 लाख करोड़ है, तो इन सब का टोटल होता है 26 लाख करोड़ रुपए जो सरकार खर्च कर सकता है। और बजट में निर्मला ने कहा है कि एक्सपेंसेस 45 लाख करोड़ है, इतना तो रेवेन्यू है ही नहीं, तो जो बचा है 19 लाख करोड़ रुपए वह लोन लिया जाएगा। तो चलो यह सब तो ठीक है, अब मैं आपको इसका कंक्लूजन बताता हूँ। भारत का मेन प्रॉब्लम यही है कि भारत का टैक्स पेइंग बेस काफी छोटा है कि जब बात टैक्स पे करने की आती है तो भारत 116 रैंक पर स्टे करता है, यानी कि भारत के सिर्फ 2% लोग ही टैक्स पे करते हैं। यह नंबर चाइना में 15% है और अमेरिका में 80% है। यही रीजन है कि ये देश फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन टोटल कमाने वाले हाथ बहुत कम है और खाने वाले मुंह बहुत ज्यादा। एज अ रिजल्ट हमें लोन लेना पड़ता है। यह लोन हम कहाँ से लेते हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, यह मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अरे बामन भैया, अभी बता देते ना यार। अरे चंदू, अभी बताकर क्या मतलब, आधे लोगों ने तो वीडियो अभी ही छोड़ दी होगी और जो देख रहे हैं उनके भी तो देख लेना। लाइक नहीं किया हुआ है मेरे को और सब्सक्राइब तो भूल ही जाओ। अरे बामन भैया रुको, मैं सबको बोलता हूँ। अरे भाई लोग, मैं दिन की 5 रोटी खाता हूँ, तो एक रोटी मत देना, उसके बदले भैया को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। बामन भैया मैंने बोल दिया। क्या मतलब, देख देख अभी भी कैसे देख रहा है। यूं नहीं कि अब तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दूं। तो भाई मानो तो यूं ही चाल तो रही। आप सबा ने वीडियो देखा हुआ, धन्यवाद। और अगर हाउ लगी हुई तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।